हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है मीन राशि। आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जीज है मीन राशि। मजिशियन एंड द मिरर। मीन राशि, इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा मुझे जैसे ना फेमस नज़र आ रहे हो। लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, ये एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर आपकी जो है इस टाइम पर एक्टिव है। आप जो सोच रहे हो वो पूरा हो सकता है आपके लिए। कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स आपने अगर पास्ट में करे हैं, कुछ चीज़ें आपने अगर पास्ट में ट्राई करी हैं, जैसे वाटर टेक्निक या फिर जर्नलिंग आपने करी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत हद तक आप ना अपनी पावर समझ पा रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, कितना कुछ अचीव कर सकते हो आप लाइफ में। और कई बार होता है ना, हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते, अपनी पावर्स को हम नहीं जान पाते हैं। बट ये हफ्ता आपको ये अपनी पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि अच्छा, मेरे अंदर ये पोटेंशियल भी है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैं इतना ग्रो भी कर सकता हूँ, या इतना ग्लो भी कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ। ये एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो इस हफ्ते। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की आपके लिए मीन राशि। एंजल नंबर, हाँ, यहाँ पर इन्फानाइट का यहाँ पर सिंबल है, जहाँ पर ये भी एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो। यहाँ ना बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर रहे हो अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को। और यहाँ नज़र आ रहा है चेंजेस का। पहले तो नंबर 5 की बात कर लेते हैं, चेंजेस की बात आ रही है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है अपने अंदर, अपनी सराउंडिंग में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। एंजल नंबर बहुत बार नज़र आ सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है हेल्प की यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स आपके साथ होंगे डेफिनेटली। और आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी चीज़ों की, आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी अपने मैनिफेस्टेशन की, कॉन्फर्मेशन मिलेगी आपकी सिचुएशंस की, या कॉन्फर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे कि अच्छा, आप कोई हो सकता है बहुत से मिरर नंबर देखो या सिबलिंग नंबर देखो, या आप कह सकते हो कि आपको कोई फेदर्स दिखें इस हफ्ते सपोर्टिव में है, यूनिवर्स आपके साथ सपोर्ट में है इस हफ्ते, ये एनर्जीज दिख रही है। ओके। एंड ये चीज़ कहता है कि ये जो कॉन्फर्मेशन है ना कि आपको नंबर दिख रहे हैं, ये बात कहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए आपको यूनिवर्स अपने साथ अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं आपकी पाइसेस। प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी बट ही सिक्योरिटी कंसर्न इन एनी ट्रांजेक्शन। बट यहाँ पर ये कि देखो, प्रॉपर्टी लेना और या फिर प्रॉपर्टी बेचना, ठीक है, सेल परचेज की बात हो सकती है। बट यहाँ पर यह है कि पैसे जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा, लक आपके साथ है, आपको इस हफ्ते लकी जो है होने का मौका मिल रहा है मीन राशि। अभी तक किसी के लिए ऐसी चांसेस नहीं आए हैं, मैंने 11 राशियों की रीडिंग करी है। सो इस हफ्ते आप लकी हैं, गो फॉर दैट। ओके, रिलेशनशिप में देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, फिर हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे आज। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है मीन राशि। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप आइसोलेटेड हो, आप ना इस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की एनर्जी को बताता है। तो आप एक चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो। और अब अगर 10 आ जाता तो मैं यहाँ बोल देती कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। बट अभी 9 नंबर है कि मतलब बस एंडिंग करी है इस रिश्ते की, ऐसी एनर्जीज में हो कि आप इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे हो। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए आप एक पॉज में हो, पॉज ले रखा है आपने। इस इंसान को आप मैसेज कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। यस, रात के टाइम बहुत ज़्यादा याद आती है इस इंसान की, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि इस इंसान तक नहीं पहुँचेगी वो बात, ऐसी एनर्जीज़ है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, पर्सन यस फीलिंग्स हैं, प्यार है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये किंग की एनर्जी है,
तो हो सकता है ये इंसान किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, या कमिटेड हैं, या फिर सेपरेटली मैरिड हैं, या आपसे एज में बड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सप्रेसिव है ही नहीं, ये एक्सप्रेस करते ही नहीं है, इनकी एक हैबिट है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने तक अपनी फीलिंग रख रहे हैं और हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में जहाँ पर ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते इस रिश्ते का आउटकम क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आउटकम में अभी मैं देख रही हूँ डिटैचमेंट है। आउटकम में अभी आप दोनों ही बातों को लेट गो करना चाह रहे हो, स्थितियों को लेट गो करना चाह रहे हो और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि या तो किसी मतलब किसी पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने काम करियर पे आपका ध्यान है। आप दोनों में से किसी एक की लिए एनर्जी आई है। देखते हैं यहाँ पहले सिंगल्स की एनर्जी देखते हैं। मीन राशि, जो लोग सिंगल हैं आपके लिए क्या है इस हफ्ते लव लाइफ में। मीन राशि, जो लोग सिंगल हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आ रहा है आपकी तरफ जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनका टैलेंटेड हो सकते हैं ये, इनको सिंगिंग अच्छी लग सकती है, म्यूज़िक अच्छा लग सकता है, या इनकी हॉबी हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो टैलेंटेड हैं और आपसे एज में छोटे हैं, ये आपसे थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते। लेट्स चेक मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। हाँ, बट मैं कहूँगी इस पर ट्रस्ट पूरी तरीके से मत करना इस इंसान पे, ठीक है, अभी ट्रस्ट मत करना। लेट्स चेक करियर कैसा है मीन राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में डेफिनेटली समथिंग यू आर लर्निंग, कुछ नया सीख रहे हो आप, और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिव नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा अपने काम करियर को लेकर। और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, मैसेज मेल आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें मैसेज आ रहा है हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनर अरकाना है। हो सकता है कि किसी की छोटी सी बात आपको बहुत चुभ जाए, ठीक है, कुछ बात हो जाए काम करियर में, या जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली पहली बात तो हेल्थ की ही बात करता है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपने करियर पे ना जाए, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, यस मैं बता रही हूँ ना, तबियत की वजह से हो सकता है थोड़ा ब्रेक पे जाओ आप, या थोड़ा वेकेशन लो, या हील होने की कोशिश करो। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जैसे आपको पता है कि यार काम हो रहा है, काम चल जाएगा, काम चल रहा है, मेरा काम सेफ है, मुझे मेरी सैलरी आनी आनी है, ऐसे उसमें हो आप। मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ मीन राशि, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी की बात को, कोई कुछ कह रहा है, या कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी में आए हुए हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरी अभी जॉब क्यों नहीं लगी, या मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, स्टक हो सकती हैं, ओके। बट ना ऐसा आपने खुद बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना, ये मिरर है, एक्चुअल गर्ल ये है, इसको कुछ नहीं हुआ बट ये ऐसा सोच रही है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको आप सोच सोच के अपना जो है हेल्थ ख़राब कर रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, देखो मैंने बोला था ना आपको कि 4 ऑफ सॉर्ड्स में आपको ये है कि हाँ ठीक है, मैंने इतनी मेहनत तो कर रखी है, मेरी सैलरी आएगी, मेरा पैसा आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा काम से आपका ध्यान हटा रहे हो आप, काम से जी चुराना, मतलब ऐसी एनर्जी है। पता नहीं किसके लिए है, या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा है पाइसिस, ठीक है। देखते हैं आपके लिए, मैं आपको कहूँगी कि स्पेशली आप अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, योगा मेडिटेशन कीजिएगा, और देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है मीन राशि। 8 ऑफ पेंटिकल कहता है मेहनत पूरी कर रखी है आपने, बट यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि इस हफ्ते, ठीक है, इस हफ्ते आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो पिछले हफ्ते बहुत मेहनत करी थी, मैंने तो अपने सारे टास्क पूरे करे हुए हैं, मेरा तो पूरा काम हुआ हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाले उसमें हो मूड में, कि जैसे मान लो आपके पेंडिंग वर्क सारे खत्म हुए हुए हैं, आपको टेंशन ज़्यादा है नहीं, सेफ है मतलब काम। फेलियर्स, आपको कहा जा रहा है कि कुछ फेलियर्स अगर लाइफ में आते हैं ना, तो उनसे डरना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, स्ट्रैटेजी लगाओ, अपने ईश्वर को याद करो और लाइफ में आगे बढ़ो, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कुछ चीज़ें हम जैसा चाह रहे हैं वैसी नहीं चलती हैं, बट फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रुक जाना है लाइफ में, नहीं, हमें फिर से रीस्टार्ट करना है, फिर से कुछ सीखना है, फिर से आगे बढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है फेलियर के, मतलब फेलियर एक पहला ऐसा स्टेप होता है जो हमें आगे स्टेप्स देता है कि हम आगे बढ़ें, ठीक
ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।